कोचिंग क्लासेस 60 डेज चैलेंज। अब की बस यूट्यूब पर हमारी यूट्यूब चैनल पे सीरीज चल रही है जिसकी आज ये 50 क्लास है। इसके पहले 49 क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है और जो कि हम आपके MPCHO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें 49 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी क्लासेस नहीं देखी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है आप तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन के टाइप्स कितने होते हैं और कौन सा विटामिन की कमी से कौन सी डिफिशियंसी होती है, उसका बेस्ट सोर्स क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है। तो हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, विटामिन। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, विटामिन। तो विटामिन क्या होता है, विटामिन होते हैं दो टाइप के। कितने? दो टाइप के। फर्स्ट होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और सेकंड होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। टू टाइप के विटामिन होते हैं और विटामिन टू टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में विटामिन कौन कौन से आते हैं? तो वाटर सॉल्युबल में विटामिन आते हैं विटामिन बी एंड सी, ये वाटर सॉल्युबल है। और फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन के। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वैसे वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वो होता है इलियम में। कहाँ? इलियम। इसका एब्जॉर्प्शन होता है एक्सपेक्ट एक विटामिन को छोड़कर, वो कौन सा है? वो है विटामिन के। विटामिन के को छोड़कर बाकी सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इलियम में होता है। और विटामिन के का कहाँ होता है? विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन के का। और बाकी जो विटामिन ए, डी और ई का जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है इलियम में। इलियम वाले पार्ट में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम फैट सॉल्युबल विटामिन देख ले तो फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहला विटामिन हमारा आता है कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ए का केमिकल नेम विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ये विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। और विटामिन ए को क्या कहा जाता है? इसको विटामिन ए ऑल्सो नोन एज विजन विटामिन। इसको विजन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए ऑल्सो नोन एज विटामिन ऑफ विजन। इसको क्या नाम से जाना जाता है? विटामिन ए एस। और क्या नाम से बोलता है? विटामिन ऑफ विजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? विटामिन ए को। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विजन ऑफ विटामिन। और ये विटामिन ए है जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नाइट ब्लाइंडनेस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नाइट जो ब्लाइंडनेस होती है, नाइट विजन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? विटामिन ए नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट विजन के लिए। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है विटामिन ए का? विटामिन ए की कमी से मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो उसकी बात करें मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें
तो विटामिन ए की कमी से मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? कैटरेट। कैटरेट होता है, क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कैटरेट भी, विटामिन ए की कमी से कैटरेट होता है। विटामिन ए का मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो कि है कैटरेट। कैटरेट की वजह से विटामिन ए की कमी से कैटरेट होता है। देन इसके बाद बेस्ट सोर्स की बात करें विटामिन ए का, बेस्ट सोर्स की बात करें तो बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन ए का? सोर्स है कैरोट, जो आपका गाजर होता है विटामिन ए का बेस्ट सोर्स होता है। और रिचेस्ट सोर्स की बात करें विटामिन ए का, तो रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? बेस्ट सोर्स क्या होता है? बेस्ट सोर्स होता है कैरोट। और रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो रिचेस्ट सोर्स होता है फिश लीवर ऑयल। क्या होता है? फिश लीवर ऑयल जो है विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स होता है। देन उसके बाद विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिसीज होती है उसके बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए से डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? तो फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड बात करें, जो आज हम विटामिन पढ़ रहे हैं इसमें आप इस क्लास में से आपके MPCHO के जो पेपर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आ सकते हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू क्लासेस को लास्ट तक देखें, जिसमें हम विटामिन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये विटामिन के केमिकल नेम क्या है और वो विटामिन का बेस सोर्स क्या है, रिचेस्ट सोर्स क्या है और उसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। और सेकंड क्या होगा? जीरोथैल्मिया। इसमें क्या होता है? ड्राई आइस हो जाती है, ड्राई आइस हो जाती है। देन नेक्स्ट क्या होगा? केराटोमैलेशिया। केराटोमैलेशिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाता है ना। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी तो हो सकता है ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेलिया में ड्राई आइस होती है और क्या हो सकता है? मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया होता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे हम विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। डी का कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। और इसे कौन सा विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को सनशाइन कहा जाता है, सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है। कैसा? सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है। किसे? विटामिन को सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है। और इसका बेस्ट सोर्स क्या होता है? बेस्ट सोर्स क्या होता है विटामिन डी का? विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है मॉर्निंग सनलाइट। बेस्ट सोर्स का आता है अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। एंड रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का फिश लीवर ऑयल। क्या होता है? लीवर ऑयल इसका रिचेस्ट सोर्स होता है। विटामिन डी का विटामिन डी और क्या करती है? विटामिन डी क्या करती है? कैल्शियम के इंक्रीज कर देती है। जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। क्या करता है विटामिन ए? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है?
इसका केमिकल नेम होता है कैल्सिफेरॉल, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और बेस सोर्स क्या है इसका, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। और इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, फिश लीवर ऑयल। और विटामिन क्या कहता है, विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसकी डिफिशियंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, इसकी डेफिशिएंसी से। तो इसमें क्या होता है, बच्चों में कौन सी डिसीज होती है, इसमें रिकेट्स होता है बच्चों में। कहाँ रिकेट्स डिसीज होती है, इन चिल्ड्रंस, बच्चों में रिकेट्स डिसीज हमें देखने को मिलती है। और एडल्ट की बात करें तो ऑस्टियोमलेशियस में होता है, क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया में देखने को मिलता है इन एडल्ट में। एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है और बच्चों में हमें देखने को मिलता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से। विटामिन डी की डिफिशियंसी से बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट विटामिन है इसमें विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है। ये आपको याद रखना होगा कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। और इसका अदर नेम क्या होता है, अदर नेम इसका क्या होता है विटामिन ई का, इसे अदर नेम में क्या क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्यूटी हार्मोन कहा जाता है, ब्यूटी हार्मोन कहा जाता है। और इसे सेक्स विटामिन भी कहा जाता है, सेक्स विटामिन भी कहा जाता है इसे, विटामिन ई को। इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है। और विटामिन ई क्या करता है, बाउंड हीलिंग को स्लो करता है। क्या करता है, स्लो करता है किसे, बाउंड हीलिंग को, बाउंड हीलिंग को स्लो कर देता है कौन, विटामिन ई। बाउंड हीलिंग जो होती है इसको स्लो कर देता है विटामिन ई। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, विटामिन ई की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, विटामिन ई की डिफिशियंसी से डिसीज होती है, डिफिशियंसी से डिसीज होती है कौन सी, वो होती है हेमोलाइटिक डिसीज होती है। कौन सी, हेमोलाइटिक डिसीज होती है, हेमोलाइटिक डिसीज होती है। कैसे, विटामिन ई की डिफिशियंसी से, विटामिन ई की डिफिशियंसी से हेमोलाइटिक डिसीज होती है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन के का केमिकल, विटामिन के क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है किसका, क्लॉटिंग फैक्टर का, क्लॉटिंग फैक्टर का। और वो फैक्टर नंबर कौन कौन से है, 2, 7, 9 और 10। ये फॉर्मेशन करता है क्लॉटिंग फैक्टर का। और वो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर है, 2, 7, 9 और 10 क्लॉटिंग फैक्टर है। विटामिन के का एक इंजेक्शन 8 बर्थ दिया जाता है, 8 बर्थ दिया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन, 8 बर्थ दिया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन। और वो कितना दिया जाता है, 1 mg दिया जाता है। 1 mg किसे दिया जाएगा, टर्म बेबी में। और 0.5 mg दिया जाता है, 0.5 mg जो है वो प्री टर्म बेबी में दिया जाएगा, 0.5 mg। और विटामिन के का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इसका फॉर्मेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इसका फॉर्मेशन होता है। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, विटामिन के से, विटामिन के की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, तो हेमरेजिक डिसीज होती है। कि कौन सी, हेमरेजिक डिसीज होती है। और ये क्या कैसे बचाता है, प्रिवेंट किस चीज़ से करता है, विटामिन के। तो विटामिन के प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग टेंडेंसी से, ब्लीडिंग टेंडेंसी से विटामिन के प्रिवेंट करता है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन है विटामिन
विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन के का केमिकल नेम होता है। और इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है? विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो इसका रिचेस्ट सोर्स होता है आंवला। जो आपका आंवला होता है विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है। विटामिन के सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। और विटामिन के इंक्रीज करता है किसे? बाउंड हीलिंग को। किसे इंक्रीज करता है? इंक्रीज कर देता है किसे? बाउंड हीलिंग को। बाउंड हीलिंग को इंक्रीज कर देता है। और आयरन के साथ हमेशा विटामिन सी दिया जाता है, जैसे कि आयरन, लेमन, जैसे कि ऑरेंज और लेमन। आयरन के साथ हमेशा क्या दिया जाता है? विटामिन सी दिया जाता है। विटामिन सी दिया जाता है। एग्जाम्पल की हम ले लें तो ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। ये विटामिन आयरन अगर चल रहा है किसी पेशेंट को तो उसको विटामिन सी लेने कहेंगे हम। और हीट सेंसिटिव विटामिन को होता है। ये कैसा विटामिन होता है? हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। और इससे विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? विटामिन सी के डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? तो वो डिसीज होती है स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी डिसीज होती है। इसे स्कर्वी को हम क्या कहते हैं? गम ब्लीडिंग। गम में से ब्लीडिंग होती है, गम ब्लीडिंग होती है, स्कर्वी ये डिसीज होती है। और ये हीट सेंसिटिव होती है। और आयरन के साथ हमेशा विटामिन सी दिया जाता है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन वगैरह ETC दिया जाता है। और ये बाउंड हीलिंग को इंक्रीज कर देती है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट विटामिन है। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम की बात करें विटामिन B1 का तो इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। थायमीन इसका केमिकल नेम होता है। और ये मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन होता है कौन सा? विटामिन B1। और विटामिन B1 का रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? इसका रिचेस्ट सोर्स होता है अपर लेयर ऑफ राइस। अपर लेयर ऑफ राइस इसका रिचेस्ट सोर्स होता है। जो हम विटामिन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके MPCHO, UPCHO और MPCHO और राजस्थान CHO में आने के चांसेस है। हमेशा विटामिन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, रिचेस्ट सोर्स क्या होता है और डिफिशियंसी क्या हो सकती है विटामिन से। और इसका रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? अपर लेयर ऑफ राइस। और विटामिन B1 की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होंगी? B1 की डिफिशियंसी से डिसीज होती है बेरी डिसीज होती है। बेरी डिसीज विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लाविन। क्या होता है? राइबोफ्लाविन इसका केमिकल नेम होता है। और इसे क्या नाम से जाना जाता है? और एक केमिकल नेम क्या नाम से जाना जाता है? येलो एंजाइम के नाम से भी इसे जाना जाता है विटामिन B2 का। और विटामिन 2 मोस्टली कहाँ पाया जाता है? एनिमल सोर्स में मोस्टली पाया जाता है। और इसका रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? ये विटामिन B2 का रिचेस्ट सोर्स होता है। ये रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो ऑक्स का जो मीट होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन B2। और इसकी डिफिशियंसी से हमें क्या देखने को मिलता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन B2 की डिफिशियंसी से कौन सी क्या डिसीज हमें देखने को मिलती है? इसमें क्या हो सकता है? इसमें होता है अल्सर इन ओरल कैविटी में अल्सर हो सकते हैं। सेकंड और क्या हो सकता है? ब्लडिंग बिटवीन 2 लिप जॉइंट। ब्लडिंग बिटवीन 2 लिप जॉइंट
दोनों लिप्स के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इसमें हो सकती है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग हो सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम की बात करें विटामिन B3 का, तो नियासिन इसका केमिकल नेम होता है, नियासिन होता है। और इसमें डिफिशियंसी देखने को कौन सी मिलती है, कौन सी डिफिशियंसी होती है विटामिन B3 से, तो डिफिशियंसी होती है प्लेग्रा होता है, इसे 4D डिसीज भी कहते हैं, 4D डिसीज भी कहते हैं प्लेग्रा को, 4D डिसीज भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम नियासिन होता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5। नेक्स्ट विटामिन क्या है, विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन B5 का केमिकल नेम की बात करें, इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड, इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड, इसका केमिकल नेम होता है। और इससे डिफिशियंसी कौन सी होती है, विटामिन B5 से डिफिशियंसी कौन सी होती है, डिफिशियंसी की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्या होती है, कौन सी डिसीज, बर्निंग फूड सिंड्रोम हो सकता है इसकी डिफिशियंसी से, बर्निंग फूड सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। और कौन सा मिलता है, बर्निंग शोल सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है इसकी डिफिशियंसी से, कौन सी, विटामिन B5 की डिफिशियंसी से हमें देखने को मिलता है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम की बात करें विटामिन B6 का, तो केमिकल नेम होता है इसका पायरिडोक्सिन, इसका केमिकल नेम होता है। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होता है, डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, ये होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्या होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसे इसकी डिफिशियंसी से हो सकती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन देख लें तो हमारा नेक्स्ट विटामिन कौन सा आता है, नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन B7। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन, इसका केमिकल नेम होता है विटामिन B7 का। देन इसके बाद नेक्स्ट विटामिन देख लें हम तो हमारा नेक्स्ट विटामिन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड, क्या होता है, फोलिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है विटामिन B9 का, फोलिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। और ये क्या करता है, RBC को मैच्योर करता है, क्या करता है, RBC को मैच्योर करता है। और ये विटामिन B9 से की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, तो क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, किसकी कमी से, विटामिन B9 की डिफिशियंसी से। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट विटामिन है, नेक्स्ट विटामिन क्या है, विटामिन B12 इसका इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामाइन, इसका केमिकल नेम होता है विटामिन B12 का। और इससे डिसीज कौन सी होती है,
डिफिशियंसी है, इसकी डिफिशियंसी डिसीज होती है पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। और इसका रिचेज, इसका बेस्ट सोर्स की बात करें, बेस्ट सोर्स की बात करें तो बेस्ट सोर्स क्या होता है? एनिमल लीवर। एनिमल लीवर इसका बेस्ट सोर्स होता है विटामिन B12 का, विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स होता है। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज के वीडियो में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा कि विटामिन कौन कौन से होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, और इनका केमिकल नेम क्या है, इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होंगी, इसका बेस्ट सोर्स क्या है, रिचेस्ट सोर्स क्या है, इनके बारे में हमने आज की वीडियो में पढ़ा विटामिन के बारे में। इस टॉपिक में से आपके MPCHO राजस्थान CHO में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो क्लासेस को आप पूरा देखें बिगर स्किप किए हुए। अगर आपको MPCHO और राजस्थान CHO से लेकर कोई भी सिलेबस से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। आपको वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पास की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसकी 49 क्लासेस इसके पहले अपलोड हो चुकी है। आज की क्लास हमारी 50 क्लास है, जिसमें हमने आज विटामिन के बारे में पढ़ा, और विटामिन की आज ये 50 क्लास है। इसके पहले बहुत से टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जो भी अपलोड होता है आपको उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके।